अमरीकी वज़ीर जंग ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ डील का ख्वाहिशमंद करार दे दिया। ईरान के साथ जंग में आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। अमरीका के पास बहुत और ईरान के पास महदूद ऑप्शंस हैं। ईरान पर गुज़श्ता रोज 200 मकामात पर हमले किए गए। ईरानी बहरिया, ईरानी फजाइया और बर्री फौजी क़यादत को खत्म कर दिया गया। ईरान की फौजी क़यादत मायूसी का शिकार है। सप्लाई चेन भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। तेहरान डील नहीं करता तो अमरीका सख्त फैसले करेगा। पैट हेगसेथ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर की आबनाए हुर्मुज़ खुलवाए बगैर ईरान जंग खत्म करने की तैयारियां। ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम खत्म करने के लिए तैयार है, ख्वाह आबनाए हुर्मुज़ बंद ही क्यों न रहे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक आबी गुजरगाह खुलवाने में मजीद 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। ट्रंप के मुशीरान का जंग की बजाय ईरान पर सिफारती दबाव का मशवरा। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का ऑपरेशन पेचीदा। सिफारती कोशिशें नाकाम हुई तो इत्तेहादियों के साथ ऑपरेशन मुमकिन है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। जंग बंदी अपनी शर्त पर करेंगे। किसी भी फैसले से कबल कौमी मुफाद को मद्देनजर रखा जाएगा। कौमी वक़ार और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी पार्लियामेंट में खिताब। मुल्क की दिफा के लिए फौज का किरदार तारीखी करार। पाकिस्तान का अमरीका ईरान जंग रुकवाने का सिफारती मिशन। बीजिंग में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और पाक चीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर इसहाक़ डार का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अहम बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई मसाइल पर पाक चीन मौक़िफ़ यकसां। अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस फौरी बंद करे। चीनी वजारत ख़ारजा का मुतालबा। जंग से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार। एटमी तनसीबात पर हमलों से बाज रहने का पैगाम। बहाली अमन की काविशें जारी रखने का अज़्म। रूस ने ईरान में रिजीम चेंज की पॉलिसी तेल और गैस के वसाइल पर कब्जे की कोशिश करार दे दी। अमरीका, इसराइल, ईरान और उसके पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के ख्वाहां हैं। मशरिक़ी वुस्ता में मौजूदा बहरान बड़े पैमाने पर तनाज़ी में बदल सकता है, जिससे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खतरा है। सरगई लारोफ ने खबरदार कर दिया। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों का 32वां रोज। अमरीकी और इसराइली हमलों में शिद्दत। इस्फहान पर 2000 पाउंड वजनी बंकर चिकन बॉम्ब्स गिरा दिए गए। बड़े पैमाने पर तबाही। डोनाल्ड ट्रंप ने आसमान की जानिब उठते आग के गोले की वीडियो शेयर कर दी। तेहरान में सब स्टेशन पर हमले के बाद मुख्तसर ब्लैक आउट। जंजान में मस्जिद पर बमबारी से 3 नमाजी शहीद, 10 से ज्यादा जख्मी। मेराब में ईरानी फौज ने दुश्मन के ड्रोन्स मार गिराए। इसराइल ने मशहद एयरपोर्ट पर खड़े इमदादी सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाले तैयारे को टारगेट किया। कुशुम में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमले के बाद नाकारा हो गया। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर जवाबी वार। सहूनी रियासत पर हमलों की 88वीं लहर। तल अबीब समेत मकबूजा इलाक़ात में सायरन्स बज उठे। कई मकामात पर गाड़ियां तबाह हो गईं। शोले उठते देखे गए। वस्ती इसराइल में हर तरफ तबाही। ईरान हमलों से इसराइली शहरी शदीद खौफ में मुब्तला। मकबूजा इलाक़ात के शहर फतह तक़वा में तबाही मच गई। पासदारान इनक़लाब का खलीज फारिस में सहूनी कंटेनर शिप पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर पैदर पे वार। मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल पर फौजी अड्डे के बाहर अमरीकी मैरीन्स को ड्रोन से निशाना बनाया गया। बहरीन में मनामा एयरपोर्ट के करीब यूएस 5th फ्लीट का एंटी ड्रोन सिस्टम तबाह कर दिया गया। कुवैत में अमरीकी बेस पर 2 जदीद इंतबाही रेडार्स निशाना बनाए गए। हवाई जहाजों के हैंगर्स,
फौजियों की रिहाइश गाहें और असलहा गोदाम खंडर बन गए। दुबई के जनूबी इलाके में ड्रोन हमले में 4 अफराद जख्मी। पासदारान इनकलाब का मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीकी अल मिनहाज बेस पर हमले में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करने का दावा। ईरानी फौज ने एक और MQ-9 बगैर पायलट मार गिराया। अमरीकी ड्रोन इस्फहान के ऊपर परवाज कर रहा था, फजाई दिफा ने तबाह कर दिया। खलीज फारिस के जजीरे कुशुम पर लोकास ड्रोन भी मारा गया। ईरान की जानिब से अमरीका और इसराइल के गिराए गए ड्रोन की तादाद 147 हो गई। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने याबनाए हुर्मुज से महदूद पैमाने पर जहाजरानी को ट्रंप की पसे पर्दा सिफारती काविशों का नतीजा करार दे दिया। अमरीकी सदर 6 अप्रैल तक ईरान से डील चाहते हैं। ईरान हैक बैकडोर जो मामलात तय करेगा उस पर अमल का पाबंद बनाया जाएगा। इंकशाफ ये भी किया कि ट्रंप अरब ममालिक से ईरान जंग के अखराजात में मदद मांगने का इरादा रखते हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने याबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स लेने के कानून की मंजूरी दे दी। टोल टैक्स ईरानी रियाल में वसूल किया जाएगा। अमरीकी और इसराइली जहाजों को इजाजत नहीं होगी। अमरीकी वजीर खारजा ने कानून मुस्तरद कर दिया और नाकाबिल कबूल करार दिया। ईरानी इक़दाम के खिलाफ कई ऑप्शंस मौजूद हैं, मार्को रूबियो का दावा। खलीज फारिस से सफर शुरू करने वाले चीन के 3 कंटेनर बरदार जहाजों ने याबनाए हुर्मुज क्रॉस कर लिया। चीन का ईरान से इजहार तशक्कुर। ईरान ने पाकिस्तान के 20 तेल बरदार जहाजों को याबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाजत दी थी। हिजबुल्लाह के इसराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 24 घंटों के दौरान लेबनान की हुदूद में इसराइली फौजियों पर 43 हमले। 10 किलोमीटर अंदर घर घुसकर गैर कानूनी बस्तियों और फौजी ठिकानों को टारगेट किया। हलाक फौजियों की तादाद 6 हो गई, मुतादिद जख्मी, मजीद टैंक्स तबाह। चंद जांबाजों का अमरीका और इसराइल के जमीनी हमले की सूरत में फौज ईरान भेजने का ऐलान। हिजबुल्लाह, हौसी और इराकी अशाबी पहले ही जंग में ईरान के साथ शामिल हो चुके हैं। ईरानी बहरिया के सरबराह एडमिरल अली रजा तंगसीरी की बंदर अब्बास में तदफीन। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत, शहीद को खिराज अकीदत पेश। ईरान में दहशतगर्दी पर मुजाहिदीन खलक के कारिंदों को फांसी दे दी गई। रियासती इदारों और अवामी मकामात को निशाना बनाने के जुर्म में सजा सुनाई गई थी। मुलजिमान ने तेहरान में हसास मराकज़ और अवामी इमारतों पर रॉकेट हमले किए थे। ईरान में अमरीका और इसराइल के लिए काम करने वाले मजीद 54 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान जासूस नेटवर्क और स्लीपर सेल चला रहे थे। गिरफ्तारियां फारिस, तेहरान, किरमानशाह और गिलान में अवामी मदद से की गई। मुलजिमान चेक पॉइंट्स और हसास तनसीबात की मालूमात दुश्मन को फराहम करते थे। 10 की शनाख्त जासूस के तौर पर कर ली गई। असलहा और गोला बारूद बरामद। अल्लामा ताहिर अशरफी ने खलीजी ममालिक के जंग में शामिल न होने का क्रेडिट फील्ड मार्शल को दे दिया। अमरीका और इसराइल अरब और ईरान को लड़ाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी क़यादत ने सऊदी अरब से मिलकर साजिश नाकाम बनाई। अरब ममालिक तुर्की और ईरान पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल को ईरान से खलीजी ममालिक पर हमले बंद करने की अपील। इटली का ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग का हिस्सा बनने से इनकार। इटली की हुकूमत ने अमरीकी फौज को हमलों के लिए एयरबेसेस इस्तेमाल करने से रोक दिया। स्पेन ने गुज़श्ता रोज अमरीकी फौज को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त से इनकार किया था। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद जंग या जल्द अमन, सूरत हाल गैर वाज़ेह। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुस्तहकम। ब्रेंट क्रूड $112 पर ट्रेड। खित्ते में जंग की मौजूदा सूरत हाल की वजह से एलपीजी की फी किलो कीमत में बड़े पैमाने पर इजाफे का खदशा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो कीमत में 90 से 100 रुपए के इजाफे का खदशा है, जिससे महंगाई का तूफान आएगा।
ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ چلتے رہیں گے. تمام اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز اب وہاں پہ ریگولر کلاسز ہوں گی, آن لائن کلاسز نہیں ہوں گی, وہ چلتے رہیں گے. ملک بھر کی سرکاری اور نجی جامعات میں کل سے کیمپس کلاسز بحال ہو جائیں گی. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے فیصلے سے آگاہ کر دیا. سندھ میں کل سے تمام سرکاری اور نجی اسکولز معمول کے مطابق کھل جائیں گے. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس. گلوکار علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس کا فیصلہ. عدالت نے گلوکارہ اور اداکارہ کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا. ایڈیشنل سیشن جج آصف حیات نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا. علی ظفر نے ہراسانی کے الزامات پر گلوکارہ کے خلاف 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا. میشا شفیع کے وکیل کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان. اسلام آباد میں تاجر عامر ابان کے قتل میں ملوث ملزمان گرفتار. گینگ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے جس میں افغان باشندے شامل ہیں. تاجر کو ڈکیتی کے دوران قتل کیا گیا. طلال چودھری کی تصدیق. وفاقی دارالحکومت کو پہلا سمارٹ سٹی بنانے کا اعلان. اسلام آباد میں کوئی ایسا قتل نہیں جس کا کوج نہ لگایا گیا ہو. وزیر مملکت برائے داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کی پریس کانفرنس. کاؤنٹر نارکوٹکس فورس پنجاب کی شیخوپورہ میں بڑی کارروائی. گاڑی سے 3 کروڑ روپے مالیت کی 100 کلو منشیات برآمد کر لی گئیں. گاڑی میں سوار 1 مرد اور 5 خواتین گرفتار. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. لاہور کے لیڈی ویلنگٹن اسپتال میں آپریشن کے دوران ویڈیو بنانے پر سینئر انتظامی افسران کو شو کاز نوٹس. 5 پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کے لیے پی ایم ڈی سی کو خط. لیسکو نے نئی بجلی میٹر کے کنیکشن کی فیس 4 گنا بڑھا دی. صارفین کو اب میٹر لگوانے کے لیے 6,400 کی بجائے 21,300 روپے جمع کروانا ہوں گے. نوٹیفیکیشن جاری. پاکستان سپر لیگ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی آپس میں ٹکرائیں گے. کراچی کنگز کی ٹیم 2 میچز جیت کر پہلی پوزیشن پر براجمان ہے. لاہور کا دوسرا, ملتان سلطانز کا تیسرا اور 2 شکستوں سے 2-4 حیدرآباد کا آخری نمبر. کراچی میں 1 سے 3 اپریل تک بارشوں کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات نے شہر کے چند علاقوں میں 50 میٹر سے زائد بارش کی توقع ظاہر کر دی.